हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो लेट अस सी हियर टॉरसेस व्हाट इज़ कमिंग फॉर द नेक्स्ट 15 days, या लेट्स से फर्स्ट पार्ट 1 ऑफ जुलाई। एंड ऑफ कोर्स ये एक बहुत ही जनरल सा रीडिंग होगा, जितना रेजोनेट करे आपको उतना ही लेना है। कोई भी मैसेज यहाँ पे अपने ऊपर फोर्स करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे बारे में सारा कुछ इन्फॉर्मेशन नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिया हुआ मिलेगा, आप चाहे तो जाकर देख सकते हैं। ओके, सो लेट अस सी टॉरसेस व्हाट इज़ कमिंग फॉर यू। ओके, वेट, या ओके, हम टैरो थोड़ी देर बाद देखेंगे। लेट्स स्टार्ट विथ योर कार्ड्स। Seven of Summer, and wow, we have the Sun energy. Taurus. आई फील लाइक पहला एनर्जी फील्स लाइक कि आपके लाइफ में, या आप ऐसे महसूस करेंगे दैट फाइनली कुछ चीज़ें सेटल डाउन हो रहा है, फाइनली कुछ चीज़ों में सेंस बन रहा है, फाइनली कुछ चीज़ें अपनी अपनी जगह पर सही तरह से फिट बैठ रहे हैं। कुछ चीज़ें जो बिखरे हुए थे, कुछ चीज़ें जो समझ में नहीं आ रहा था, या जिनके बारे में थोड़ा सा आप स्ट्रेस्ड आउट थे, फाइनली यू फील लाइक कि नहीं, चलो चीज़ें अपनी अपनी जगह पे आई थिंक सही है। आई थिंक जो हो रहा है वो सही है, जो हो रहा है वो आ, एक तरफ से अच्छा ही हो रहा है, काइंड ऑफ। सो देयर इज दिस एनर्जी ऑफ सेटलमेंट, देयर इज दिस एनर्जी कि दो पजल जब एग्जैक्टली फिट बैठता है तो जैसा एक फील होता है कि हाँ, लाइक दिस इज़ हाउ इट शुड बी, वैसा कि एकदम प्रॉपर परफेक्ट मैच, ऐसा जैसा होना ज़रूरी है, जैसे होना ज़रूरी है, जिस टाइम पे जो होना ज़रूरी है, काइंड ऑफ वही सब चीज़ें होते हुए आपको दिखेंगे या आपको महसूस होंगे। एंड ऑल्सो आई एम सीइंग कि आप कुछ रिसीव भी करोगे, ये किसी पर्सन से हो, चाहे यूनिवर्स से हो, अपने एंसेस्टर से हो, बट ये किसी टाइप का ब्लेसिंग हो सकता है, गुड न्यूज़, या आप कुछ मांग रहे थे, आपको फाइनली वो अपॉर्चुनिटी दिया जा रहा है, फाइनली वो रास्ता आपको दिखाया जा रहा है, वो ब्लेसिंग आपको दिया जा रहा है। या फिर ये कुछ मटेरियलिस्टिक हो रहा है, हो सकता है कि जैसे पैसा, मनी, या कोई बहुत बड़ा क्लाइंट, बहुत बड़ा बिजनेस डील, बहुत बड़ा कुछ आप प्रोजेक्ट, असाइनमेंट, आपका लाइक प्रमोशन, समथिंग लाइक मटेरियलिस्टिक फॉर्म में अगर देखा जाए तो आपको मिल सकता है। बिकॉज आई सी इस टाइम पे लाइफ में आप काफ़ी खुश हो, आप काफ़ी सेटिस्फाइड हो, जो सबसे बड़ी बात है, और साथ साथ आप काफ़ी लाइक एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जी रहे हो, चल रहे हो, एंड अपने चारों तरफ पॉजिटिविटी बनाए रखने की भी कोशिश कर रहे हो। सो आपके कांटेक्ट में जो लोग आएंगे, रहेंगे इस टाइम पे, वो लोग भी काफ़ी पॉजिटिव एक एनर्जी आपसे फील कर पाएंगे। एंड ऑल्सो यू आर इन दिस एनर्जी ऑफ काइंड ऑफ सेंटर ऑफ अटेंशन, अट्रैक्शन। आप अच्छे दिख रहे हो, या आप जहाँ भी जा रहे हो लोग आपको नोटिस कर रहे हैं, मे बी आपकी पर्सनालिटी के लिए, या लाइक आपके बातों को इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है, आपको देखा जा रहा है, आपको नोटिस किया जा रहा है। एक रूम में अगर आप बैठे हो तो ऐसा नहीं लग रहा है कि दूसरे लोगों को नहीं पता मैं यहाँ हूँ। एक्चुअली में आपको लगेगा कि हाँ, सबको पता है मैं यहाँ हूँ, सबने मुझे, मेरे साथ कुछ ना कुछ इंटरेक्शन किया है, सबने मेरे साथ, मुझे सब पहचानते हैं, या सम लाइक दिस एनर्जी ऑफ फन, यू नो, अट्रैक्शन, फन, एनर्जी, एनर्जेटिक एनर्जी जिसे कहते हैं, टू बी हैप्पी। ओके, और एक बहुत पॉजिटिव माइंडसेट है आपका, विच इज़ वेरी नाइस, सो आई एम फीलिंग वेरी गुड अबाउट दिस। Okay, we have the Knight of Wands, the Hermit, a Hanged Man, Judgment. Okay.
फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक आपके करियर की बात किया जाए, फाइनेंसेस की बात किया जाए, सो एक चेंज आ रहा है। या तो आप अपने मेहनत से ये चेंज लेके आ रहे हो, या तो आपको ऐसा लगेगा दैट दिस इज डिवाइन इंटरवेंशन। अगर आप हार्ड वर्क कर रहे थे बहुत ज़्यादा, अगर आप बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को प्रे कर रहे थे, लाइक किसी चीज़ के पीछे एनर्जी इन्वेस्ट कर रहे थे किसी भी तरह से हो, तो वो चीज़ में आपको जस्टिस मिलेगा। हो सकता है वो चीज़ आपको मिल जाए, वो आपका टारगेट पूरा हो जाए, वो जो भी एम्बिशन है वो आप कर सको, जिसके पीछे भी आपने जेन्युइनली हार्ड वर्क किया है, जेन्युइनली आपने इस चीज़ के पीछे अपना एनर्जी इन्वेस्ट किया है, सो यू विल गेट इट। आई एम ऑल्सो सीइंग कि इस टाइम पे आप थोड़ा सी लीडरशिप एनर्जी में हो, जहाँ पे आप सिर्फ अपने आप को नहीं बल्कि अपने आसपास के लोगों को भी गाइड कर रहे हो करियर वाइज, या आप एक टीम को लीड कर रहे हो, या आप एक कुछ आइडियाज़ दे रहे हो जिसे लोग फॉलो कर रहे हैं, या आपके अंडर अगर एम्प्लॉयज़ काम करते हैं तो वो लोग काइंड ऑफ आपसे एडवाइस ले रहे हैं, आपकी इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर रहे हैं बहुत डिलिजेंटली। या ऐसा भी हो सकता है कुछ लोग आके आपसे एडवाइस ले, मे बी आपके रिश्तेदार, मे बी आपके कज़न्स या फ्रेंड्स, आपको कोई करियर एडवाइस के लिए पूछे, क्वेश्चन करे। सो पीपल आर लुकिंग एट यू कि हाँ, लाइक यू नो, टॉरस को पता होगा इस बारे में, टॉरस को पता होगा इस बारे में, टॉरस के पास एनर्जी होगा, लाइक टॉरस के पास नॉलेज होगा, सो इस मैटर में टॉरस से पूछते हैं। पीपल आर लुकिंग अप टू यू। लोगों को लग रहा है वो नॉलेज आपके पास है, वो विजडम आपके पास है, वो एक्सपीरियंस आपके पास है, एंड लोग आपको रीच आउट कर रहे हैं, एंड आप एक लीडरशिप क्वालिटी के साथ आगे बढ़ रहे हो, आप लोगों को गाइड कर रहे हो, या आप अपना नॉलेज बांट रहे हो, आप अपना टैलेंट, अपना क्रिएटिविटी को बांट रहे हो, शो कर रहे हो दुनिया के सामने, विच इज़ गिविंग यू सम टाइप ऑफ अ पीस, अचीवमेंट, एंड जो भी हार्ड वर्क आप करोगे आपको उसका रिटर्न ज़रूर मिलेगा। सो अगर आपने 1% डाला तो आपको 1% रिटर्न मिलेगा, अगर आपने 100% दिया तो 100% मिलेगा। सो इट डिपेंड्स ऑन हाउ मच यू आर विलिंग टू पुट इन। आप कितना एनर्जी, आप कितना टाइम, आप कितना हार्ड वर्क दे सकते हो, उसके ऊपर इस वक्त डिपेंड करेगा कि आप किसी चीज़ में कितना सक्सेसफुल होंगे या आपको कितना रिटर्न में मिलेगा। ठीक है, सो ये बहुत एक जस्टिस वाला सिचुएशन चलेगा इस टाइम पे। सो कोशिश करना जितना हो सके, आप जहाँ पर भी जितना भी कुछ करना चाहते हो, अचीव करना चाहते हो, आप उसी चीज़ के पीछे उतना ही टाइम, एनर्जी इन्वेस्ट करें, हार्ड वर्क इन्वेस्ट करें, बिकॉज रिटर्न आपको मिलेगा। ठीक है, रिटर्न आपको ज़रूर मिलेगा, बट आपने जितना करोगे आपको उतना ही वापस आएगा, ना एक्स्ट्रा ना कम। ओके, नाउ व्हेन आई टॉक अबाउट योर इमोशनल लाइफ, लव लाइफ, पर्सनल लाइफ, एक चीज़ जो मुझे यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है इज़ आप एक अच्छे मूड में हो, आप मस्ती मजाक कर रहे हो, मे बी फॉर सम ऑफ यू आप लिटरली फ्लर्टिंग वगैरह कर रहे हो लोगों से, ऑप्शंस ओपन रख रहे हो, आप अच्छे दिख रहे हो, लोग आपसे बात कर रहे हैं, कम्युनिकेशन ओपन रखा है आपने। लेकिन जब भी कमिटमेंट की बारी आती है, जब भी डिसीजन लेने की बारी आती है, आप घबरा रहे हो, आप काइंड ऑफ पीछे हट रहे हो। अगर ये आपकी एनर्जी नहीं है तो ये आपके पर्सन की एनर्जी है, टॉरस, बिकॉज आई सी यू और मे बी दिस पर्सन कमिटमेंट से डर रहे हैं। दिस इज़ लिटरली सम टाइप ऑफ अ कमिटमेंट फोबिया। इन्हें लगता है कि कमिटमेंट मतलब इनका ज़िंदगी वहीं पे ख़त्म हो जाएगा, ये सांस नहीं ले पाएंगे, इन्हें कुछ समझ में नहीं आएगा, ये कंफ्यूज्ड हो जाएंगे, ये फ्यूचर में एक बहुत बड़ा गलती कर बैठेंगे। सो बेसिकली अगर ये आपकी एनर्जी है तो आप ऐसे देखो दैट यू वांट टू हैव फन, आप मस्ती मजाक करना चाहते हो, बातें करना चाहते हो, ऑप्शंस ओपन रखना चाहते हो, आप घूमने जाना चाहते हो, मे बी आप अच्छे दिखना चाहते हो, बट आप उसके अलावा कुछ नहीं चाहते, आप कुछ कंटिन्यू नहीं करना चाहते। आप टेम्पररी चीज़ों में अपने आप को बिज़ी रख रहे हो, टेम्पररी चीज़ों में अपने आप को खुश रख रहे हो, डिस्ट्रैक्टेड रख रहे हो, क्योंकि आपको भी पता है कि इसके बाहर जाके कुछ परमानेंट करने जैसा माइंडसेट या करने जैसा
टाइम अभी आया नहीं है, आप प्रिपेयर्ड नहीं हो टू गिव कमिटमेंट, या आप प्रिपेयर्ड नहीं हो कि आप काइंड ऑफ कुछ ठोस तरीके से सोच सको, आप किसी को कुछ गारंटी दे सको, आप किसी को कोई प्रॉमिस कर सको, क्योंकि आप किसी का दिल नहीं दुखाना चाहते और अपना भी नहीं दुखाना चाहते, विच इज़ वेरी प्रोमिनेंट। सो आपके लव लाइफ की जब तक बात होगी इस टाइम पे, इस 15 दिनों में, आई सी दैट आप काइंड ऑफ फन ओरिएंटेड एक एनर्जी में रहोगे, पर जहाँ भी कमिटमेंट की बात आएगी आप काइंड ऑफ वैनिश हो जाओगे, आप काइंड ऑफ गायब हो जाओगे उस जगह से। एंड अगेन, अगर ये आपकी एनर्जी नहीं है तो ये आपके पर्सन की एनर्जी है, ठीक है। जस्ट टेक हाउएवर दिस इज रेजोनेटिंग, ओके। सो ज़्यादा कुछ एक्सपेक्टेशंस भी मत रखिएगा इस वक्त अपने लव या इमोशनल लाइफ से। चीज़ें स्टक दिख सकते हैं, ऐसा लग सकता है कि आप जैसे चाहते हो चीज़ें वैसे नहीं हो रही, या आपके आसपास के लोग काइंड ऑफ आपके साथ अलाइनमेंट में नहीं है, या आप दोनों का व्यू पॉइंट मैच नहीं कर रहा है। बट व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट इज़ कि जो नेचुरली आपको फील हो रहा है आप वही करो। सो अगर आप बस किसी को खुश करने के लिए कमिटमेंट देने की ज़रूरत नहीं है, जो सच है वो सच है। सो डोंट प्रिटेंड टू बी समथिंग समबडी जो आप नहीं हो, एंड एक्चुअली आप वैसा करोगे भी नहीं। तो अपने नेचुरल इंस्टिंक्ट्स को फॉलो करो, देखो लाइफ आपको कहाँ पे लेके जा रहा है, या क्यों आप ऐसा फील कर रहे हो, कौन सा डायरेक्शन आपके लिए सही है, जो आपको ठीक लगे आप वही करो बेसिकली। डोंट फोर्स योर सेल्फ टू फिट इन, डोंट फोर्स योर सेल्फ टू मेक समबडी एल्स हैप्पी, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जब हम लोग फोर्सफुली कुछ करते हैं किसी और को खुश करने के लिए या अपने आप को खुश करने के लिए, अक्सर हम उसी इंसान को या अपने आप को ही सबसे ज़्यादा चोट पहुंचाते हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टे नेचुरल, टू स्टे रियल इस टाइम पर। सो जस्ट डू वॉट यू आर फीलिंग लाइक, अंदर से जो महसूस हो रहा है उसी को सच मानिए, ठीक है। बाकी लोग कुछ भी कहे, कुछ भी जज करे, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। वॉट इज़ इम्पॉर्टेंट इज सच क्या है, आपका सच क्या है, वही है। सच कभी बुरा या अच्छा नहीं होता, सच सच होता है, एंड दैट्स वॉट यू नीड टू फॉलो राइट नाउ, ओके। सो येस, दैट इज़ वॉट आई हैव फॉर यू हियर टॉरसेस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताइएगा, लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब इफ़ यू आर न्यू हियर, एंड मैं आपसे फिर मिलूँगी एक और रीडिंग के साथ। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।